नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि जो न्यू डेट शीट आने वाली है हमारी सेकेंड फेस ओबीई की, उसके बारे में बहुत सारी गाइडलाइंस आपके लिए जारी की गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में यहाँ पे जारी की है न्यू गाइडलाइंस, और किन किन बच्चों का एग्ज़ाम होगा, किन किन बच्चों का नहीं, जानते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सबसे, अगर आप वीडियो देख रहे हैं दोस्तों तो अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन अपडेट मिलती रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि नोटिफिकेशन में आया क्या क्या है। तो सबसे पहले जो दोस्तों रेफरेंस है, रेफरेंस में ये कहा गया कि एज यूजुअल जो पहले जो आपको नोटिस जारी किया गया था अगस्त के 10 तारीख को, उससे पहले की जो नोटिस थी उनमें कि जो ऑनरेबल जो हमारे हाई कोर्ट है उन्होंने आदेश दिया था कि जो एग्ज़ाम होगा ओपन बुक एग्ज़ाम उनके लिए 10 तारीख से नहीं होगी। बट दोस्तों अब बात ये आती है कि बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। तो अभी हाई कोर्ट ने बोला कि 14 अक्टूबर से 14 सितंबर से आप सभी के लिए सेकेंड फेस एग्ज़ाम आपके लिए जारी किया जाए। सेकेंड फेस एग्ज़ाम में दोस्तों दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है दोस्तों कि आपका ऑफलाइन होगा, दूसरा कंडीशन है कि ऑनलाइन होगा। दोस्तों यहाँ पे ये कंडीशन बहुत बड़ा है कि दोस्तों ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा मोड। अभी तक दोस्तों जो ड्यू ने अभी तक ये बताया है कि जो सेकेंड फेस एग्ज़ाम होगा दोस्तों, सेकेंड फेस एग्ज़ाम दोस्तों आपका अभी ओपन बुक ही होगा। अब जानते हैं ये कि सेकेंड फेस एग्ज़ाम किसका होगा, किन स्टूडेंट का होगा, क्या जो असाइनमेंट सबमिट कर दिए उनका भी होगा या फिर नहीं होगा। दोस्तों बताना चाहूँगा जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है उन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। उनका अभी तक रिजल्ट का वेटिंग में है और सितंबर के एंड तक में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। दोस्तों बात करते हैं उन बच्चों की जिन बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों एग्ज़ाम उनका होने वाला है जिन बच्चों का एग्ज़ाम रह गया था। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मेंशन किया गया है सेकेंड फेस एग्ज़ाम के लिए, द सेकेंड फेस ऑफ एग्जामिनेशन फाइनल सेमेस्टर टर्म्स ईयर स्टूडेंट यूजी एंड पीजी कोर्स आर एज ऑन द टाइम मेजर इन कोविड-19 एकेडमिक्स 14/9/2020, यानी कि दोस्तों 14 सितंबर से ऑनवर्ड आपके एग्जाम्स होंगे। दोस्तों सेकेंड फेज में फर्स्ट इसमें पॉइंट दिया गया है कि सेकेंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट फॉर दोज स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट रेगुलर एंड एक्स स्टूडेंट। दोस्तों रेगुलर और एक्स स्टूडेंट का एग्जाम होगा जो कि यूजी और पीजी दोनों के लिए है, इंक्लूडिंग एसओएल एंड एनसीवेब। दोस्तों स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यानी कि एसओएल और एनसीवेब के लिए भी सेम कैटेगरी की सेम चीज़ें होगी, जो कि पोस्ट जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं उनका होगा और एक्स स्टूडेंट का होगा। फर्स्ट स्टेज जो हुआ था दोस्तों, फर्स्ट फेज़, उसमें दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि फेल्ड हो गए थे अपलोड करने में, सबमिट करने में, स्कैन करने में, बहुत सी चीज़ें दिक्कत आई थी। अभी भी दोस्तों अगर हम देखे जाएँ तो 80% बच्चों ने ही एग्ज़ाम दिया होगा अभी तक, अगर हम एक अनुमान लगाए तो। पर दोस्तों यहाँ पे हमें देखना क्या है कि हमें यहाँ पे देखना है कि चीज़ें हमारे दोस्तों है सबमिटेड में, वो चीज़ें कहाँ तक जाती है। तो दोस्तों एसओएल ने फिर से एक सेकेंड फेज़ के लिए हाई कोर्ट ने जारी किया कि एक बच्चों के लिए सेकेंड फेज़ एग्ज़ाम भी दिया जाए जो बच्चे नहीं दे पाएँ। दोस्तों ये एग्ज़ाम आपको होगा सितंबर के 14 तारीख से, यानी कि 15 से आपका स्टार्टिंग हो जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, जो पीडब्ल्यूडी के कैटेगरी में है उनका दोस्तों 15/7/2020 में एक नोटिफिकेशन आई थी। उस सेम चीज़ उनका रहेगा रेगुलर के बेस पे कि उनको ये सब चीज़ें करनी है जो उनके लिए कैटेगरी वाइज की गई थी, वही सब चीज़ें रहेंगी। और जो पीडब्ल्यूडी में नहीं आते बच्चे उनके लिए भी सेम वो जो पहले के प्रोस्पेक्टस से वही काम करेंगे। दोस्तों यहाँ पर साफ ये मेंशन होता है कि जो बच्चे एग्ज़ाम रह गया था उन्हीं बच्चों का एग्ज़ाम होगा जो एक्स स्टूडेंट हैं और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। दोस्तों इस चीज़ में आप कन्फ्यूजन मत रहिए कि आपने असाइनमेंट भी सबमिट किया है और आपको एग्जाम भी देना होगा। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों उन बच्चों के लिए जिनका असाइनमेंट नहीं दे पाए थे, क्या वो बच्चे क्या करेंगे। दोस्तों अभी तक इसके लिए कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है कि ऐसे बच्चे क्या करेंगे। दोस्तों बहुत पहले एक नोटिफिकेशन आई थी, उसमें दोस्तों ड्यू ने बताया था कि जो बच्चे दोस्तों जो असाइनमेंट है सबमिट नहीं कर पाए थे उन बच्चों के लिए दोस्तों 2021 में एग्ज़ाम होगा और वो अपने जो ग्रेड है इम्प्रूव कर सकें। दोस्तों तो बेसिकली आप जो असाइनमेंट वाले बच्चे हैं सभी एक दूसरे की चीज़ों के लिए पास ही समझें, ताकि आपको नेक्स्ट जो सबमिशन आएगा उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। दोस्तों बताना चाहूँगा अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट मिलते रहेंगे। दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, एक इससे मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तो थर्ड पॉइंट में दोस्तों द मोड ऑफ एग्जामिनेशन सेकेंड फेज, जो सेकेंड फेज का एग्जामिनेशन का मोड होगा दोस्तों वो ओपन बुक एग्जाम होगा, जैसे कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताई थी, ठीक है। और जो फर्स्ट फेज था दोस्तों वो कंडक्ट किया गया था यूनिवर्सिटी की तरफ से मंथ ऑफ अगस्त,
अगस्त के मंथ में आपको बताया गया था। दोस्तों बात करते हैं चौथे की, तो चौथे में दोस्तों कुछ खास नहीं है दोस्तों इसमें दोस्तों बताया गया कि आपको ईमेल जो रिमोट कंट्रोल था दोस्तों, जो पहले आपको बताया गया था कि रिमोट के कंडक्ट भी होंगे। रिमोट में कंडक्ट में क्या होता है दोस्तों, रिमोट के कंडक्ट में आपको 2 ईमेल दी जाती है, एक यूजी के लिए, एक पीजी के लिए। जो बच्चे दोस्तों जिनका इंटरनेट सर्वर इतना मतलब स्लो चलता हो, वो बच्चे आप जो है ओबीई को यानी कि मेल कर सकते हैं डीयू को। 16 से 17 तक जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें ये चीज़ आपको पूरा बताया गया क्या कि स्कैन करके इमेज को या फिर फ़ोटो को और अपने आंसर स्क्रिप्ट को ईमेल कर सकते हैं एज स्पेसिफिक बिलो एट पॉइंट नंबर 16 एंड 70। 16 और 17 नंबर के नोटिफिकेशन पे देखते हैं दोस्तों क्या चीज़ दिया हुआ है। सबसे पहले दोस्तों 5 और 6 पढ़ लेते हैं। दोस्तों आईसीटी बेस्ड रिमोट एग्जामिनेशन, मैंने आपको एक इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी कि आईसीटी है क्या, उसके ऊपर रिमोट एग्जामिनेशन होता कैसे है। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो आईसीटी होता है दोस्तों एक कैंप होती है, कैंप की तरह शॉप होते हैं, वहाँ पे आपको जो दोस्तों ईमेल करना होता है किसको दोस्तों, ओबी जिसका आप जो ईमेल कर रहे हो उन सब चीज़ों के आपको ईमेल करनी है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपको अपलोड करने की दिक्कत नहीं आएगी और कोई आपको झंझट नहीं होगा और आप फेल भी नहीं होंगे। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों उन स्टूडेंट की जिन्होंने स्टूडेंट ने पेपर सबमिट कर दिया है बट उनका पेपर अच्छा नहीं गया है। दोस्तों बताना चाहूँगा जिन बच्चों ने पेपर सबमिट कर दिया है और उनका पेपर अच्छा नहीं गया है, अभी उनके लिए कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आई है दोस्तों। जिन्होंने सबमिट कर दिया वो सबमिट कर दिया। अब जिनके रह गए हैं, किसी किसी का 1 पेपर रह गया है, किसी किसी का 2 पेपर रह गया है, किसी किसी दोस्तों किसी को ये इनफैक्ट पता ही नहीं था कि एग्ज़ाम भी होते हैं ओबीई। दोस्तों उन बच्चों के लिए बहुत सुनहरा मौका है, वो बच्चे फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपना भविष्य बचा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों 6 में, स्टूडेंट हु वांट टू अपेयर इन ओबी रिमोटली शैल हैव टू सिलेक्ट द रिक्वायर ऑप्शन एंड फिल द नेम ऑफ। दोस्तों यहाँ पे ओबी जो रिमोटली आप करेंगे आईसीटी का, उसमें दोस्तों आपको एक पेपर वर्क करना पड़ेगा। वो आपको सेकेंड फेज एग्जाम के लिए पेपर वर्क जरूरी है दोस्तों। वहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा कि आपको क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्या क्या दिक्कत नहीं आ रही है। बात करते हैं दोस्तों 7th में, तो दोस्तों 7th में आपको दिया गया है कि स्टूडेंट वो ऑप्शन फॉर फिजिकल मोड। दोस्तों जो बच्चे एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर देना चाहते हैं, ये दोस्तों ध्यान से सुनिएगा 7 नंबर, जो बच्चे एग्ज़ाम सेंटर पे देना चाहते हैं उन बच्चों के लिए भी यहाँ पे चीज़ें कराई गई है। स्टूडेंट हु ऑप्शन फॉर द फिजिकल मोड ऑफ एग्जामिनेशन एज पर डेट शीट ड्यूरिंग द सेकेंड फेज शेल हैव टू अपेयर एट एग्जामिनेशन सेंटर इन दिल्ली ओनली। दोस्तों जो बच्चे दोस्तों मान लीजिए जो बच्चे बिहार चले गए या फिर किसी अदर स्टेट चले गए, वो दोस्तों ओपन बुक एग्जाम ही आप अपना प्रीफर करें ऑफलाइन ऑनलाइन मोड। फिजिकल मोड में दोस्तों आपको दिल्ली के सेंटर पे आपको आना पड़ेगा। द स्टूडेंट शेल अपेयर एट द पार्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर एज प्रिंटेड मेंशन ऑन द एडमिशन टिकट कार्ड यानी एडमिट कार्ड। दोस्तों एडमिट कार्ड भी आएगा। अब इस जो एग्ज़ाम है दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड है कि आप फिजिकल मोड लेते हैं या फिर ऑफलाइन मोड लेते हैं। दोस्तों बताना चाहूँगा दोस्तों अभी भी देश की हालत इतनी ठीक नहीं हुई है कोविड की वजह से, तो आप फिजिकल मोड चॉइस कम करें, ओपन बुक चॉइस ज़्यादा करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों आपकी जो भी आपको सेफ़ लगता है वो आप यहाँ पे चॉइस करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एसवेल ने दोनों आपके लिए ऊपर छोड़ दिया है कि आपको फिजिकल मोड देना है या फिर ऑफलाइन मोड देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एक बड़ी बेनिफिट रहेगी। दोस्तों 8वें में देखते हैं इन कंप्लेंट्स ऑफ द ऑर्डर पास द हॉनरेबल कोर्ट ऑन 27/8। दोस्तों just PWD category including the virtual inspired student who are residing remote place process to ट्रैवल दिल्ली बाई ट्रेन सिटिंग द एग्जामिनेशन फिजिकल। दोस्तों यहाँ पे बताएगा कि जैसे कि मैंने बताया दोस्तों बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अदर स्टेट में चले गए हैं, वो अब दिल्ली अभी नहीं आ सकते हैं किसी कारणवश, तो उनके लिए दोस्तों PWD के जो बच्चे हैं दोस्तों उनके लिए जो रिमोट जो अभी आईसीटी बताया था आपको वो आप यूज कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये अपना जो एसओएल के ईमेल्स हैं दोनों के लिए अलग अलग प्रोवाइड की गई है, वो आपको दोस्तों मैं बता देता हूँ क्या क्या ईमेल है। दोस्तों ईमेल के लिए हमें चलना पड़ेगा सबसे पहले 16 और 17 हम बाद में पढ़ेंगे। अभी दोस्तों हम 12th पे आए हैं। 9 देखते हैं दोस्तों ऑल स्टूडेंट ऑफ द फाइनल सेमेस्टर टर्म्स ऑफ द ईयर एकेडमिक 2019-2020 इंक्लूडिंग एक्स स्टूडेंट एज पर देयर स्पेन पीरियड एंड अपेयरिंग फॉर द सेकेंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन शैल सबमिट देयर एग्जामिनेशन फ्रॉम यूजिंग द स्टूडेंट पोर्टल विच शैल बी मेड अवेलेबल ऑनलाइन फॉर 30/8 यानी कि दोस्तों 30 तारीख से आपका जो पोर्टल बनना स्टार्ट हो जाएगा। 14 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। 14 सितंबर ये दोस्तों डेट याद रखें, 14 सितंबर एक्स स्टूडेंट। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों रेगुलर के लिए नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ अभी जो पोर्टल बनेगा वो एक्स स्टूडेंट के लिए बनेगा। ऑल स्टूडेंट ऑफ फाइनल सेमेस्टर टर्म्स ईयर एकेडमिक सीजन 2020 इंक्लूडिंग एक्स स्टूडेंट। दोस्तों सब जितने जो बच्चे फाइनल ईयर के और जो रेगुलर के बच्चे हैं या फिर एक्स स्टूडेंट के बच्चे हैं सबके लिए एक पीरियड बनेगी 30/8/2020 के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों 10th में देखते हैं 10th में क्या क्या बताया गया आपको। द पर्टिकुलर फील्ड
इन बाय द स्टूडेंट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म विल बी वेरीफाइड बाय द रिस्पेक्टिव कॉलेज डिपार्टमेंट फैकल्टी। तो जो दोस्तों ओबी के लिए होगा वो दोस्तों रिस्पेक्टिव कॉलेज और डिपार्टमेंट और फैक्चुअलिटी के लिए क्वेश्चन पेपर आपका वेरीफाई किया जाएगा। 11वां पढ़ते तो इन केस इफ स्टूडेंट फेस मेनी प्रॉब्लम इन फिलिंग अप द एग्जामिनेशन फॉर्म ही और सी कुड कॉन्टैक्ट द रेस्पेक्टिव कॉलेज डिपार्टमेंट। यहाँ दोस्तों अगर किसी आपको कोई भी दिक्कत आती है फॉर्म फिलिंग करने में या फिर कोई भी आपको इशू आता है तो आप अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज डिपार्टमेंट और फैक्चुअलिटी को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इन सब के कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे रिजॉल्विंग के लिए। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म इज 8/9/2020, यानी दोस्तों 8 सितंबर तक आपका लास्ट डेट रहेगा। नो फर्दर डेट इन द दिस रिगार्ड शैल बी एक्सटेंड। दोस्तों एक यहाँ पे बहुत बड़ी खबर है कि आपके लिए अगर आप एग्ज़ाम नहीं दिए हैं अभी तक और एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको 8/9/2020 से पहले आपको जो सबमिशन है एग्जामिनेशन फॉर्म का वो आपको करना पड़ेगा। दोस्तों अगर किसी बच्चे को एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने में दिक्कत आती है तो वो अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज डिपार्टमेंट और फैक्चुअलिटी को वो अपनी प्रॉब्लम बताए, वो आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। दोस्तों चलते हैं 13वें नंबर पे। 13वें नंबर पे दोस्तों इतना खास नहीं है। द डेट शीट फॉर द सेकंड फेज एग्जामिनेशन शैल बी नोटिफाइड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी बाय द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। फर्स्ट वीक के सितंबर में आपका दोस्तों जो डेट शीट है दोस्तों डेट शीट भी आपके आ जाएगी। देयर शैल बी 2 सेशन इन अ डे फॉर ऑल अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम। दोस्तों यूजी के लिए एक दिन में दो सेशन होगा, यानी कि एक दिन में 2 एग्जाम होंगे। अब जिस बच्चे का जो एग्जाम होगा वो आपको देना पड़ेगा। मान लीजिए दोस्तों किसी बच्चे का पोल साइंस हो और हिस्ट्री हो, दोनों का एक दिन में एग्जाम होगा तो दोनों का आपको एक दिन में एग्जाम देना पड़ेगा। तो क्या दोस्तों यहाँ पे एक बात आती है, क्या ये जो एक दिन में 2 एग्जाम लेने का है क्या दोस्तों ये ऑफलाइन मोड में है या फिर ऑनलाइन मोड में है? तो बताना चाहूँगा दोस्तों ये ऑफलाइन मोड में पॉसिबल नहीं है दोस्तों, ये ऑनलाइन मोड में ही पॉसिबल होगा। अब बात करते हैं दोस्तों 14 पे आते हैं। फॉर ऑल पीजी प्रोग्राम द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट शैल नोटिफाई द डेट शीट एंड एग्जामिनेशन शैल बी बिगन फ्रॉम 14। या दोस्तों 14 तारीख से आपका एग्जामिनेशन बिगन हो जाएगा और आपका ऑन और ऑफ 3/10 यानी कि दोस्तों 3 अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। दोस्तों चलते हैं 15 इतना वही दोस्तों 3 घंटे के लिए आपको एग्ज़ाम होगा, 1 घंटे आपको मिलेगा वो अपलोड करने के लिए। आईसीटी बच्चे के लिए भी 4 आवर रहेगा, 1 आवर इंक्लूड करने के बाद। देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको आईसीटी देना है और क्या क्या ईमेल आपको प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों यूजी के लिए यहाँ पे दिया गया है obscript@exam.du.ac.in, ठीक है। फॉर यूजी कोर्स obscript@sol.du.ac.in। फॉर पीजी कोर्स obscript यहाँ पे दोस्तों दोनों में एक में यू है एक में पी है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। दोनों की जो चीज़ें हैं वो आपको गलत एक चीज़ पे यूजी और पीजी में डिफरेंस दिया गया है obscript@obscript/pg@। तो दोस्तों दोनों के लिए ईमेल जारी किया गया है बच्चों के लिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको फ्रंट पेज पे लिखना क्या है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं हमेशा से कि आपको फ्रंट पेज पे लिखना क्या है। दोस्तों द स्टूडेंट ऑप्टिंग द रिमोट मोड एग्जामिनेशन फॉलो दिस स्टेप, ये आपको दोस्तों स्टेप फॉलो करना है अगर आप रिमोट मोड एग्जामिनेशन देते हैं, यानी कि दोस्तों ओपन बुक एग्जाम। सबसे पहले दोस्तों द सब्जेक्ट ऑफ फीमेल मस्ट कंसिस्ट ऑफ रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड, यूपीसी, डेट ऑफ एग्जामिनेशन। दोस्तों क्या क्या लिखना है? रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड और डेट ऑफ एग्जामिनेशन। द बॉडी ऑफ द ईमेल मस्ट प्रोवाइड बाय द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन। अगर आप ईमेल करते हैं अगर अपना आंसर शीट तो आपको नेम ऑफ स्टूडेंट लिखना है, एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखना है, नेम ऑफ प्रोग्राम यानी कि आपने बीए प्रोग्रामिंग है या फिर या फिर बीए ऑनर्स है तो ये चीज़ आपको लिखना है। यूनिक पेपर कोड दोस्तों आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। टाइटल ऑफ पेपर का नाम क्या है, या फिर पोल साइंस का, या फिर हिस्ट्री का, या फिर इकोनॉमिक का है। नेम ऑफ द कॉलेज और डिपार्टमेंट, आपको कॉलेज और डिपार्टमेंट का नाम लिखना है, किस कॉलेज से है, किस डिपार्टमेंट से है। अगर कोई बच्चा बीए प्रोग्रामिंग से है तो बीए प्रोग्रामिंग लिखेगा। अगर कोई बच्चा दोस्तों डिपार्टमेंट से यानी कि पोल साइंस डिपार्टमेंट से है, पोल साइंस ऑनर्स है तो पोल साइंस ऑनर्स लिखेगा। दोस्तों सेमेस्टर कौन सा है आपका? फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर है, ये आप लिखेंगे। अगर आपका फर्स्ट और थर्ड ईयर है तो आप ये भी लिख सकते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। दोस्तों डेट टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, दोस्तों डेट और टाइम लिखना है। दोस्तों अगर आप 14 तारीख को दे रहे हो तो 14 तारीख 3 बजे दे रहे हो तो यहाँ पे 3 बजे आपको लिखना जरूरी है। दोस्तों तो ये दोस्तों फर्दर इंस्ट्रक्शन थी जो कि आपको ड्यू की तरफ से दी गई थी। और इसके बाद दोस्तों कोई इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपको दी जाए। सबको पता है दोस्तों A4 साइज पे आपको लिखना है, प्लेन पेपर पे, जो कि आपका जो A4 साइज आपको मार्केट में मिल जाए। दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ चेंज की गई है, पहले आपको दोस्तों सिर्फ प्लेन पेपर पर लिखना था, लेकिन
आप भी यहाँ पे रूलेड A4 साइज पेपर भी आप यूज कर सकते हैं। सेल आंसर द क्वेश्चन ऑन प्लेन और रूलेड पेपर पे भी आप आंसर लिख सकते हैं दोस्तों। और यूपीसी आपको जरूर लिखना है, मतलब नेम ऑफ सब्जेक्ट लिखना है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखना है, पेज नंबर लिखना है, ईच पेपर शुड बी क्लियरली मेंशन ऑन द टॉप ऑफ द पेज। सबसे पहले दोस्तों आपको पेज नंबर लिखना है सबसे टॉप पे, उसका दोस्तों A4 साइज आपको प्लेन लेना है या फिर रूल लेना है। और सब पेज पे दोस्तों क्या क्या लिखना है, एग्जामिनेशन रोल नंबर, यूपीसी लिखना है यानी कि यूनिक पेपर कोड, सेमेस्टर और नेम ऑफ द सब्जेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे जो चीज़ें हैं दोस्तों सभी चीज़ बता गई है, और ये दोस्तों मैं आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। और साथ साथ दोस्तों यहाँ पे नोट भी दिया गया, आप नोट भी पढ़ लीजिएगा। और ये दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको पसंद आया हो तो आप दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमसे जुड़िए दोस्तों। और दोस्तों इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया दोस्तों तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।